शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब की सीट पर मुझे एक ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा है। माननीय सदर मोहतरम, मेरी सबसे बड़ी संभल लोकसभा की जो परेशानी है और जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, वहाँ पर संभल रेलवे गजरौला को जो रेलवे लाइन जुड़नी है वो अभी तक नहीं जुड़ पाई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने कारोबार को नहीं कर पा रहे और जो हमारा संभल पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से भी पिछड़ा हुआ है, जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, बॉम्बे रेलवे लाइन नहीं होने की वजह से उनको परेशानी होती है। मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब ने भी कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन अफसोस है इस पर सिर्फ सर्वे तो कराया गया लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि पिछली सरकार में जो एक जवाब आया था उसमें यह आया कि इस रेलवे संभल से गजरौला को जोड़ने के लिए खर्चा ज़्यादा होगा और इसमें आमदनी कम होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट कंपनी है या जनहित के लिए काम करना चाहती है। ये जनहित का मसला है, खर्चे को नहीं देखा जाए और कि कितने लिए देखा जाए कितने लोगों का कारोबार, पढ़ाई लिखाई से लोग जुड़ेंगे। मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द रेलवे लाइन को संभल से गजरौला को जोड़ने का काम करें, जो कि बेपनाह ज़रूरी है। और हमारे संभल के अंदर एक रेल बस चलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए माननीय अध्यक्ष जी, बस आधा मिनट माननीय अध्यक्ष जी, रेल बस चलती थी उसको बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया गया और उसके साथ साथ एक संभल के लिए सिर्फ प्रोदास से जो ट्रेन चलती है वो सुबह को 6 बजे आती है और उसका पता नहीं, कोई टाइम नहीं है कब जाती है। मैं संभल के अंदर जो एंड हो जाता है रेलवे लाइन का, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसको जनहित में देखते हुए जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करे। आलोक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई देश और दुनिया की भीषणतम त्रासदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भोपाल ही नहीं देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं भोपाल लोकसभा की 35 लाख जनता की ओर से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। हमारा पूरा भोपाल गहरी नींद में सो रहा था। अचानक लोगों को बिस्तर में खांसी चलने लगी, आंखों में चलने लगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर हमारे कई हजारों लाखों लोग मौत के आगोश में सोए हुए थे और उस मौत के मंजर को मैंने भी अपने आंखों से देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सदस्य के रूप में आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस भीषणतम त्रासदी को आज लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे मौजूदा जहरीला कचरे का निष्पादन नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ कीटनाशक दवाइयाँ बनाने वाली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने का 337 मीट्रिक टन कचरा निष्पादन के लिए बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पर्यावरण वन जलवायु केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिनकी अध्यक्षता में गठित ओवरसाइट कमेटी में 126 करोड़ रुपए की धनराशि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के लिए मार्च 2023 में उपलब्ध करा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हो पाया। भोपाल की जनता ने मुझे सांसद प्रिया सरोज जी, एडवोकेट प्रिया सरोज जी, आप कहना क्या चाहते हैं तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि शीघ्र आदरणीय मंत्री जी को ये निर्देश दें कि जब 126 करोड़ रुपए की धनराशि कचरे के निष्पादन के लिए उपलब्ध करा दी है तो वहां के कचरे का शीघ्र अतिशीघ्र